Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 9 of complex analysis 1. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज ऑफ एनालिटिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ z for which w is equal to u plus iota v is not analytic when z is equal to sin hyperbolic u cos v plus iota cos hyperbolic u sin v। अब इस क्वेश्चन में हमने z की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए फंक्शन w इज नॉट एनालिटिक होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पर हमने dw ओवर dz फाइंड करेंगे। जब हम w का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो इस डेरिवेटिव में स्टूडेंट्स हमारे पास z भी इन्वॉल्व होगा। तो अब ये हमारे पास z यानी dw ओवर dz की वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ से z की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं जिसके लिए ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है या ये डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाता है। जब आप z की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें z की वैल्यू क्या मिलती है, प्लस माइनस आयोटा। तो ये ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये डेरिवेटिव क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो अगर ये फंक्शन इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब होगा कि ये सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, यानी इन पॉइंट्स पर जो फंक्शन w है वो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम पहले स्टूडेंट्स dw ओवर dz फाइंड करेंगे। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, गिवन z, तो z हमें गिवन है वो है साइन हाइपरबोलिक u cos v प्लस आयोटा cos hyperbolic u sin v। To prove dw over dz is infinite at some z, यानी हमने स्टूडेंट्स dw over dz के लिए वो फाइंड करने हैं z जिसके लिए ये डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अनडिफाइंड या इनफिनाइट हो जाती है। ठीक है, नो w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ये गिवन है। इफ z इज अ फंक्शन ऑफ w, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो z है वो फंक्शन किसका है, w का, और w किसका फंक्शन है, u एंड v का। ठीक है स्टूडेंट्स, w किसका फंक्शन है, u एंड v का है, और z किसका फंक्शन है, w का। अगर z w का फंक्शन है, w फंक्शन है u एंड v का, देन z फंक्शन हो सकता है किसका, q का भी हो सकता है, और z फंक्शन हो सकता है v का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि w इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। इफ z इज अ फंक्शन ऑफ w देन z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v। तो z किसका फंक्शन होगा, u का भी होगा और v का भी होगा। एंड dz ओवर dw, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर z की ये हमें वैल्यू गिवन थी, तो इस वैल्यू के लिए हम स्टूडेंट्स क्या फाइंड कर रहे हैं, dz ओवर dw। तो जब हम dz ओवर dw फाइंड कर लेंगे, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dw ओवर dz, जिसको हमने फाइंड करना है। तो पहले हम dz ओवर dw फाइंड करते हैं। तो dz ओवर dw अब किसके इक्वल होगा, पार्शियल z। ठीक है, अब यहाँ पर हम पार्शियल क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जब z फंक्शन टू वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर हम पार्शियल का साइन यूज करेंगे, यानी d की जगह हम पार्शियल यूज करेंगे। तो dz ओवर dw इज इक्वल टू पार्शियल z ओवर पार्शियल u। तो आप u के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं और v के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम u के अकॉर्डिंग ले रहे हैं,
तो partial z over partial u, because w is a function of u and w is a function of v। तो आप partial z over partial v भी फाइंड कर सकते हैं, आप partial z over partial u भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन में partial z over partial u मैंने फाइंड किया हुआ है, तो हम भी partial z over partial u ही फाइंड करेंगे। तो आप जब आप v के लिए फाइंड करेंगे तो z की हमें सेम वैल्यू ही मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर partial z over partial u अब किसके इक्वल है, तो हम इस z का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो देखें क्या आता है, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा cos हाइपरबोलिक u आ जाएगा, और ये cos v स्टूडेंट्स वैसी रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू वैसी रहेगी, बिकॉज हम u के अकॉर्डिंग ही डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो v की वैल्यू हमारे पास वैसी रहेगी। प्लस अब ये यहाँ पर cos हाइपरबोलिक u है, तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आता है, साइन हाइपरबोलिक u आता है, ठीक है, प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक u, और ये क्या आ जाएगा, साइन v वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट है आल्सो, अब z का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमें z गिवन है, तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ये z है टोटल वैल्यू, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, यानी हम इसे a प्लस b का स्क्वायर ही ओपन करेंगे, उसी तरह ये बन जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u कॉस स्क्वायर v, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आता है स्टूडेंट प्लस, यहाँ पर आप प्लस लिख लें, और ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक u साइन स्क्वायर v प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप समझ लें a है, और ये टोटल वैल्यू क्या है, b है, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा साइन हाइपरबोलिक u कॉस v कॉस हाइपरबोलिक u साइन v। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा है, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब आप इस आयोटा स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। ये अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप लिख लेंगे नेगेटिव का साइन, बाकी ये वैल्यूज वैसे रहेंगी। वी नो दैट cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u माइनस साइन हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ से हम इन वैल्यूज के लिए ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u, अब आप इसको इस साइड पर लेके जाएं, ठीक है, और 1 को आप इस साइड पर लेके आए, तो यानी cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u। तो साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u की क्या वैल्यू आएगी, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u माइनस 1 आएगा, और cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u की वैल्यू क्या आएगी, अब आप साइन को इस साइड पर लेके आ जाएं, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u, ये किसकी वैल्यू आएगी, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u की वैल्यू। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो पुटिंग इनटू वैल्यूज जो हमने प्रीवियस निकालनी है, इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लें ये साइन हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u की वैल्यू है, और ये स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू है, cos हाइपरबोलिक cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हमने पुट की, फिर हमने इस cos स्क्वायर v को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो ये देख लें ये क्या आता है, cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u, ये आ जाएगा cos स्क्वायर v, ठीक है, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस cos स्क्वायर v, ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन वैल्यूज, ये जो 8 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इन वैल्यूज को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो पहली आएगी वैल्यू cos स्क्वायर हाइपरबोलिक u, और साथ में आएगा cos स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर है,
यहाँ पर कॉस लिख लेते हैं, ये टोटल कॉस बन गया और ये आ जाता है यहाँ पर v, ठीक है। और माइनस कॉस स्क्वायर v, माइनस कॉस, ये कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पर v। फिर आता है स्टूडेंट्स माइनस साइन स्क्वायर v, ये आ जाता है माइनस साइन स्क्वायर v, और ये माइनस और ये प्लस माइनस, ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक u, और साथ में है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर v, ठीक है। ये वैल्यूज होती हैं। बाकी ये स्टूडेंट्स 2 आयोटा, ये सारी वैल्यूज वैसी आएगी। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मिला लिया है, और ये जो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है इसको हमने अलग लिख लिया है। यहाँ पर माइनस डाल के कॉमन लेके ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ v साइन स्क्वायर ऑफ v, ठीक है। और ये 2 आयोटा साइन हाइपरबोलिक u, ये सारी वैल्यू यहाँ पर सेम टू सेम ही आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू टोटल क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, और ये आ जाएगा यहाँ पर -1। और ये जो टर्म है, एक ये टर्म, एक ये टर्म और ये टर्म, ये किसका स्क्वायर है, कॉस हाइपरबोलिक u कॉस v प्लस आयोटा साइन हाइपरबोलिक u साइन v का स्क्वायर है। ये जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये थर्ड टर्म, ये टर्म स्टूडेंट्स इस वैल्यू का स्क्वायर है। तो जब आप स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमें यही टर्म मिलेंगे, और ये माइनस और ये कॉस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v, ये आता है 1, तो ये वहां पर 1 लिखा होगा, ठीक है। अब ये टर्म किसकी इक्वल है स्टूडेंट्स, जब हमने dz/dw फाइंड किया, यानी ये जो टर्म है यहाँ पर ये है dz/dw, तो ये टर्म जो दरमियान वाली है ये है dz/dw, इसका यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और ये -1 है। तो हम स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना था dz/dw, तो हम 1 को इस साइड पर लेके आएंगे, ये आ जाएगा dz/dw का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस z स्क्वायर। तो आप फिर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें वो साइड पर, तो अब ये स्टूडेंट्स बन जाएगा dz/dw विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका रेसिप्रोकल लें तो ये बन जाएगा dw/dz विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/1 प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर। तो dw/dz डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये अनडिफाइंड कब हो रहा है, जब z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं z स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, इसको हम लिख सकते हैं 1 को आपकी साइड पर लेकर आ जाएं, फिर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, ये भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, यहाँ से हमें z की क्या वैल्यू मिलेगी। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। ये प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये z की वैल्यूज हैं जिसके लिए ये डेरिवेटिव या अनडिफाइन हो रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो देयरफॉर द फंक्शन w इज इक्वल टू f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक व्हेन z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो अगर ये फंक्शन इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये पॉइंट्स क्या होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे पॉइंट्स सिंगुलर कौन से पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो ऐसे पॉइंट्स को हम नॉन एनालिटिक पॉइंट भी कहते हैं, कि ऐसे पॉइंट्स जिन पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये कौन से पॉइंट्स होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो यही हमने फाइंड करने थे जो कि क्वेश्चन में हमें कहे जा रहे थे। तो z इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो z की यही हमारे पास वैल्यूज आती हैं जिनके लिए ये फंक्शन हमारे पास एनालिटिक नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2। तो इसमें हमें एफ ऑफ जेड गिवन है, u प्लस आयोटा v इज एन एनालिटिक फंक्शन, और ये एनालिटिक फंक्शन है, उसने पहले ही बता दिया है, ऑफ जेड इन एनी डोमेन। ठीक है, उसने ये पहले ही बता दिया है कि ये फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन हमने ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास डेल ऑपरेटर है। ठीक है, डेल ऑपरेटर, तो डेल स्क्वायर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की पावर पी। अब ये मॉड की पावर पी है। अब ये हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल होता है किसके, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर, और मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इसकी पावर पी। अब ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स पी स्क्वायर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की पावर पी माइनस 2 मॉड ऑफ एफ प्राइम ऑफ जेड का स्क्वायर। इस चीज को हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना है पहले, और फिर हमने एक रिजल्ट निकालना है व्हेन p इज इक्वल टू 2। जब यहाँ पर p की वैल्यू 2 हो तो फिर ये किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। तो पहले हमने स्टूडेंट्स इस वैल्यू को इस टर्म के इक्वल प्रूव करना है, फिर हमने वहां से p की वैल्यू जब हम रखेंगे 2 तो उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो इसका ये सॉल्यूशन भी है, तो इसको मैंने फिर स्टेप बाय स्टेप यानी मजीद हमने इसको यानी स्टेप्स के साथ इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो कि हमें गिवन था, तो हम पहले इसको यानी विद डिटेल स्टेप्स के साथ इसको देख लेते हैं ये इसका सोल्यूशन कैसे आ रहा है। सपोज अब यहाँ पर मैं s ले रहा हूँ, ये वैल्यू f ऑफ z का मॉड की पावर p, इसको मैं s के इक्वल ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया कि s इज इक्वल टू मॉड ऑफ f ऑफ z की पावर p। तो जब f ऑफ z का मॉड निकालते हैं तो ये स्टूडेंट्स आता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और इसकी पावर 1 ओवर 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स टोटल p ओवर 2 आ जाएगा। तो देखें कैसे आता है, ये f ऑफ z है u प्लस आयोटा v, इसका मॉड अप्लाई करें तो ये आता है स्टूडेंट्स u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। जब आप यहाँ पर ये पावर अप्लाई करते हैं p को तो ये अंडर रूट की पावर बन जाती है। तो स्टूडेंट्स हम इसको किस तरह लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं p बाय 2। ठीक है, अंडर रूट की पावर उसको हम किस तरह ये आगे हम एक्सपेंड करते हैं, हम ये लिखते हैं p बाय 2। तो ये टोटल इसके इक्वल अब आ गया u प्लस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर की पावर p बाय 2। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। अब हमें पता है u किसका फंक्शन होता है x और y का, और v भी किसका फंक्शन होता है x और y। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है। यहाँ पर इनके डबल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, और ये टोटल हमारे पास क्या है s है। ठीक है, ये क्या है s है। तो हमने s को हमने इसके डबल डेरिवेटिव फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले हम s को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्शियल क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो u है और v ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं x और y पर। तो देख लें अब यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे हम ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, तो पार्शियल s ओवर पार्शियल x विच इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x इनटू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर की पावर p बाय 2। पहले आप पावर बाहर लेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे और फिर डेरिवेटिव लेंगे इस स्पेस का। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स p ओवर 2 माइनस 1, इसको हम लिखते हैं p माइनस 2 ओवर 2 लिखते हैं, और ये p ओवर 2 वैसे आ रहा है। अब आप इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आता है 2u और फिर u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव प्लस 2v और फिर v का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव।
ये बन जाएगा 2u, और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स पार्शियल u और पार्शियल x, ये होता है u x के इक्वल होता है, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है हमारे पास u x के। ठीक है, यही मैंने लिख लिया यहाँ पर u x, और पार्शियल v ओवर पार्शियल x किसके इक्वल होता है v x के। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस u को बाहर ले लिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बाकी आ गया p इंटू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इसकी पावर p माइनस 2 ओवर 2 इंटू यू एक्स प्लस v एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर अगेन इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, यानी पार्शियल स्क्वायर s ओवर पार्शियल x स्क्वायर। अब अगेन हम इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, तो पहले हम पावर का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल यूज करने लगे हैं, तो पहले हम इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, ये टर्म वैसी आएगी, फिर हम इस सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट टर्म वैसी आएगी। ठीक है, जैसे कि आप प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, तो ये हम वही प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, ये आ जाएगा p इंटू पी माइनस 2 ओवर 2, यानी ये पावर बाहर आ गई और ये पावर में से एक माइनस, फिर डेरिवेटिव आ गया स्टूडेंट्स किसका, इस टर्म का। ठीक है, ये है यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। पहले आप पावर को यूज करेंगे, पावर के रूल को। ठीक है, यानी ये पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक माइनस, और फिर आप इस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का डेरिवेटिव, और साथ में स्टूडेंट्स ये टर्म भी वैसी आएगी यू एक्स, ये टर्म वैसी यहाँ पर आ रही है, इसके साथ इसी पहली वैल्यू के साथ विद डॉट के जरिए। फिर हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म वैसे रहने देंगे, ये टोटल टर्म वैसे रहने दिया, और फिर हम इस सेकंड टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे। तो इसको आप मजीद सॉल्व करें तो क्या होता है, अब p माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1, ये किसकी इक्वल आता है p माइनस 4 ओवर 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा p इंटू पी माइनस 2 ओवर 2 इंटू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इसकी पावर p माइनस 4 ओवर 2 डॉट, अब देख लें ये स्टूडेंट्स क्या आता है 2u x, यानी इस टर्म का डेरिवेटिव प्लस 2v x डॉट, अब ये टर्म यहाँ पर वैसी आ रही है यू एक्स प्लस v x। अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आगे वैल्यू रह गई थी ये वाली वैल्यू, ये तो वैसी आ रही है, अब हम ये डेरिवेटिव है। ठीक है, ये डेरिवेटिव किस चीज का है स्टूडेंट्स, इस टर्म का डेरिवेटिव है, यानी ये जो टर्म है हमारे पास, ये वाले टर्म, इसका आगे मैंने डेरिवेटिव लिया हुआ है, किस तरह लिया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने प्रोडक्ट रूल यूज किया, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल, पहले इस पर प्रोडक्ट रूल, फिर इस वी एक्स पर प्रोडक्ट, देखें कैसे आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर ये देख लें स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट हमने रूल यूज किया था, तो हमारे पास क्या था, यानी यू एक्स था वैल्यू, और प्लस था वी एक्स। ठीक है, तो देख लें अब यहाँ पर जब प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो पहली टर्म वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा यू डबल एक्स, अब फिर प्लस लगाएंगे, अब ये सेकंड टर्म अब वैसे लिखेंगे यू एक्स की, और u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे, ये बन जाएगा यू एक्स बन जाएगा। सिमिलरली अब ये आप v पर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वी डबल एक्स प्लस वी एक्स। ठीक है, जब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी टोटल पार्शियल स्क्वायर एस ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये आता है p इंटू पी माइनस 2 ओवर 2 इंटू यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर की पावर p माइनस 4 ओवर 2 डॉट 2, तो 2 इन तमाम जो अंदर वैल्यू थी इनके साथ था, तो u को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया,
ये 2 इंटू यू एक्स प्लस यू वी एक्स का स्क्वायर प्लस पी इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर पी माइनस 2/2, यानी ये वैल्यूज आ रही हैं डॉट। अब ये वैल्यू आ रही है यू एक्स प्लस यू एक्स का स्क्वायर, तो देख लें ये यू एक्स डॉट यू एक्स, तो ये बन जाएगा यू एक्स का स्क्वायर प्लस बन जाएगा वी, यहाँ पर वी डबल एक्स आना है, यहाँ पर वी एक और एक्स भी आना है यहाँ पर प्लस, अब ये टर्म बन जाएगी वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। यही वाली इक्वेशन है पार्शियल स्क्वायर एस ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आई है, ये टोटल वैल्यू। ठीक है, ये टोटल वैल्यू है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया है। अब सिमिलरली हमने पार्शियल स्क्वायर एस ओवर पार्शियल स्क्वायर वाई फाइंड करना था, तो आप यहाँ पर एक्स है वहां पर आप वाई रिप्लेस कर, ठीक है, सिंपल। जहाँ पर एक्स होगा वहां पर आप वाई रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर एस ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक्स है तो वाई को रिप्लेस कर दें, यहाँ पर एक्स है वाई को रिप्लेस कर दें, यहाँ पर भी एक्स होगा, अब वहां पर वाई रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है, ये डबल एक्स आना है यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी ये भी डबल एक्स है, तो आपने ये देख लेना कि जहाँ पर मैंने ये डबल एक्स नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर आपने डबल एक्स लिखना है, यहाँ पर मैंने डबल एक्स नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर डबल एक्स लिखना है आपने, और यहाँ पर भी डबल एक्स लिखना है। ठीक है, और सिमिलरली ये हमने पार्शियल स्क्वायर एस ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर फाइंड कर लिया है, ये टोटल वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह लिया। अब हम इन इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, अब ये इक्वेशन टोटल, ये पहली इक्वेशन है टोटल, ठीक है, प्लस ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें, अब ये इक्वेशन और ये वैल्यू, ठीक है, यानी यहां तक तो स्टूडेंट्स सेम है। आप इस 2 को भी बाहर ले लें, यानी यहाँ पर 2 ले लें, या आप पहले इन दोनों टर्म्स को आप ऐड कर लें। ठीक है, या आप इन जब टर्म्स को ऐड करेंगे तो इसको आप कॉमन ले लें, यानी 2p। ठीक है, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2p इंटू p माइनस 2/2 इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर p माइनस 4/2, ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, ये वाले टर्म्स, ठीक है, ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ये टर्म्स, इन टर्म्स, क्योंकि ये टर्म्स सेम है तो इनको भी हम ऐड करेंगे, तो देखें क्या आता है। ये वाली वैल्यू यहाँ पर कॉमन आएगी, तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स यू एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये प्लस होके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट्स, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और ये भी 2 इस p के साथ आएगा, तो मैंने इसी 2p इंटू p माइनस 2/2 इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर p माइनस 4/2 को यहाँ पर मैंने कॉमन लिया। जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे पास वही ये दोनों टर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको मैंने कॉमन लेके इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि इन टर्म से ये वैल्यूज मेरे पास कॉमन आ रही है, ये भी कॉमन है, यहाँ पर देख लें ये भी कॉमन वैल्यू, ये कॉमन वैल्यूज है। ठीक है, ये भी कॉमन यहाँ पर है, ये वैल्यूज कॉमन है इन दोनों में, यहाँ पर मैं यही वैल्यू कॉमन ले रहा हूँ और बाकी अंदर आ जाएगा स्टूडेंट्स यू डबल एक्स प्लस यू एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाली वी डबल एक्स प्लस वी एक्स का स्क्वायर प्लस यू डबल वाई, ये वाली वैल्यू प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस वी डबल वाई प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है, और इस 2 से अब ये स्टूडेंट्स 2 कैंसिल होके बाकी आ जाएगा p इंटू p माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर, ये यहाँ पर यू स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर की पावर p माइनस 4/2 इनटू ये टर्म है स्टूडेंट्स, और ये टर्म वैसी आ रही है, और ये p इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर p माइनस 2/2। अब मैंने स्टूडेंट्स यहाँ से ये टर्म और ये टर्म मैंने सेम कर लिया, यानी यहाँ से u कॉमन ले लिया, यानी यहाँ से मैंने u कॉमन लिया तो ये टर्म बन गई, और फिर इस v और इस टर्म को मैंने सेम मिला लिया, यहाँ से ये v कॉमन आ गया और ये टर्म आ गई। फिर आ गया स्टूडेंट्स यू एक्स स्क्वायर वी एक्स स्क्वायर या यू वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, ये टोटल टर्म यहाँ पर पूरी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या स्टेप्स किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या यूज करने लगे हैं, ये हमारे पास टोटल रिजल्ट था जो कि प्रीवियस स्लाइड पर मेंशन है, ये टोटल रिजल्ट। अब इसको हम मजीद कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो ये लैप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, यानी जो u फंक्शन है और v फंक्शन है, अगर यानी टोटल फंक्शन f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है तो u और v लैप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर हम ये लैप्लास इक्वेशन अप्लाई करेंगे, यानी ये टर्म भी स्टूडेंट्स जीरो बन जाएगी, ये टर्म भी जीरो बन जाएगी, ठीक है। और और क्या यहाँ पर देख लें स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हम कॉशी रीमान इक्वेशन सेट्स यानी वो यूज करेंगे, यानी यू एक्स किसके इक्वल होगा वी वाई के, और यू वाई यानी ये यू वाई वो किसके इक्वल होगा माइनस वी एक्स, ठीक है। यहाँ पर यू एक्स होगा वहां पर आप रिप्लेस कर देंगे वी वाई को, और जहाँ पर यू वाई होगा वहां पर आप माइनस वी एक्स रिप्लेस कर देंगे। तो देख लें ये टर्म भी स्टूडेंट्स जीरो और ये टर्म भी जीरो, तो देखें क्या आता है। अब यहाँ पर ये यू वाई था, तो यू वाई किसकी इक्वल है माइनस वी एक्स की, यहाँ पर ये मैंने माइनस वी एक्स रिप्लेस कर दिया है, और वी वाई किसकी इक्वल है यू एक्स के, यहाँ पर ये मैंने यू एक्स रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर वी वाई का स्क्वायर था, तो यहाँ पर सॉरी यू एक्स हमने रिप्लेस कर दिया वी वाई की जगह, और टोटल टर्म पर ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये भी स्क्वायर है। और फिर हमने ये जीरो बना लिया था लैप्लास इक्वेशन, ये टर्म भी जीरो है और ये बाकी टर्म्स वैसी की वैसी ही आ रही है, ठीक है। इसको देखें मजीद क्या बन जाएगा, ये टर्म चेंज हो जाएगी, अब ये टर्म वैसी आ रही हैं, ये टर्म भी वैसी आ रही हैं, तो यहाँ पर ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म भी कैंसिल, तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देख लें यहाँ पर भी u देख लें u y था, वहां पर हमने वी एक्स को रिप्लेस कर दिया। देख लें जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वी एक्स का स्क्वायर ही आएगा, और वी वाई को हमने रिप्लेस कर लिया है यू एक्स से, ये बन जाएगा यू एक्स स्क्वायर, तो ये यू एक्स स्क्वायर है और ये भी यू एक्स स्क्वायर है, ये बन जाएगा 2ux का स्क्वायर, इस तरह ये बन जाएगा 2vx का स्क्वायर, ठीक है। बाकी हम अब यहाँ पर हमने एक और काम करना है, इस स्क्वायर को भी ओपन करना है, इस स्क्वायर को भी ओपन करना है, तो देखते हैं मजीद सॉल्व करते हैं इसको। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर्स क्या करना है कि स्क्वायर को ओपन करना था, तो ये मैंने स्क्वायर ओपन किया है दोनों स्क्वायर्स को, तो जब दोनों स्क्वायर्स को मैंने ओपन किया तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो बाकी आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास यू स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर वी स्क्वायर वी एक्स का सॉरी यू एक्स का स्क्वायर। मैंने अब एक ये टर्म और ये टर्म मैंने मिला लिया है ताकि यहाँ से मैं यू एक्स के स्क्वायर को कॉमन ले सकूँ, और ये टर्म मैंने मिला लिया है ताकि मैं ये वी एक्स का स्क्वायर कॉमन ले सकूँ, ठीक है। और ये प्लस ये टर्म वैसी ही आएगी, यहाँ पर ये वैसी टर्म आ गई, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ से यू एक्स कॉमन लेंगे, स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से वी एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, और फिर ये वैल्यू वैसी आ रही है,
नेक्स्ट स्टेप में हम स्टूडेंट्स अब ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, यहाँ पर भी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ इस टर्म के साथ मिला लेंगे। तो बेस सेम पावर ऐड, यहाँ पर ये मैंने 1 को ऐड कर लिया, ठीक है। यानी अब मैंने इस टर्म को लेकर फिनिश कर दिया है, ये इस टर्म के साथ मैंने इसको मिला लिया है, ठीक है। तो ये p माइनस 4/2 प्लस 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, और ये टर्म स्टूडेंट्स वैसे की वैसे ही आ रही है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है p माइनस 2/2 बनता है, और ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ ये टोटल हमारे पास वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर, अब अगेन यहाँ पर हमारे पास कॉमन वैल्यूज आ रही हैं। कॉमन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं देख लें, यहाँ पर ये p और ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर p माइनस 2/2 इनटू यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ये टोटल टर्म क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। यहाँ पर भी है टर्म और यहाँ पर भी टर्म है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये टर्म कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर मैंने वही टर्म यहाँ पर मैंने कॉमन लिए हैं, ये टर्म यहाँ पर कॉमन आ गई थी स्टूडेंट्स, बाकी p माइनस 2 प्लस 2 बच गया, और ये प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, बाकी ये p और ये p ये बन जाएगा p स्क्वायर। तो p स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर p माइनस 2/2 इंटू यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। जब आपने इसको सॉल्व किया स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये टर्म आया, ठीक है। अब देखते हैं अब ये टर्म हमारे पास क्या आती है, तो f प्राइम ऑफ z, देखिए स्टूडेंट्स अब ये टर्म हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की पावर p माइनस 2/2, ये आता है स्टूडेंट्स f ऑफ z का मॉड की पावर p माइनस 2, यानी आप f ऑफ z ए मॉड, मॉड इसका स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास, ये आता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर रूट। जब आप यहाँ पर पावर लिख लेते हैं p माइनस 2 को, तो फिर ये अंडर रूट की पावर इसकी भी क्या बन जाती है, यही p माइनस 2 बन जाती है। जब आप इसको मजीद ओपन करते हैं तो ये आता है स्टूडेंट्स यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसकी टोटल की पावर बन जाएगी अब p माइनस 2/2, ठीक। ये चीज हमने इसको लिखा है, ये चीज लिखी है यहाँ पर, ये टर्म प्लस सॉरी डॉट में ये था ये स्टूडेंट ये टर्म। अब ये टर्म किसकी इक्वल है, अब देख लें f प्राइम ऑफ z क्या होता है, यू एक्स प्लस अयोटा वी एक्स होता है। अब इसका क्या लें, मॉड लें, तो ये आ जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे, तो जब आप इस पर भी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी ये टर्म है। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो अब ये टोटल रिजल्ट क्या बन गया, पार्शियल स्क्वायर एस ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर एस ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम एस को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर एस, ठीक है। अब ये यहाँ पर एस किसके इक्वल हमने सपोज किया था, इस टर्म के इक्वल सपोज किया था, और ये डेल ऑपरेटर है, ये बन जाएगा डेल स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की पावर पी विच इज इक्वल टू बन जाएगा पी स्क्वायर मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड की पावर पी माइनस 2 डॉट एफ प्राइम ऑफ जेड का मॉड का स्क्वायर। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो ये चीज हमने पहले प्रूफ की है। अब यहाँ पर जब हम p को 2 रखते हैं तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आता है, ये अभी हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पर p को आप 2 रखें तो ये 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा यहाँ पर p की जगह 2 आ जाएगा, ये 2 माइनस 2, और यहाँ पर ये 2 वैसे है, ठीक है। तो इस टर्म की पावर 0, मतलब ये क्या हो गया, ये यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी आप इसको एज अ कोई कांस्टेंट रखा लेना, कोई मैग्नीट्यूड क्या होती है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो अगर मैं 1 की पावर 0 लेता हूँ, मेरे पास क्या आता है 1 आता है, 2 की पावर मैं 0 लूँ
तब भी मेरे पास क्या आता है, 1 आता है। यानी ये मैग्नीट्यूड एज अ कोई कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर की पावर 0 वो हमारे पास क्या होता है, हमेशा 1 ही आता है। ये आ जाएगा 4 एफ प्राइम ऑफ जेड का मॉड का स्क्वायर। जब आप यहाँ पर p इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 4 एफ प्राइम ऑफ जेड की मॉड का स्क्वायर, जब p क्या होता है, 2 होता है। तो ये अभी हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपने सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि हमें एफ ऑफ जेड गिवन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, then prove that the partial square over partial x square plus partial square over partial y square are real of f of z का mod का square। अब यहाँ पर real हम फंक्शन की जो f of z है यहाँ के इसके रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, इसके मॉड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 f प्राइम ऑफ z की मॉड का स्क्वायर। तो ये चीज हमने यहाँ पर स्टूडेंट शो करनी है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, लेट हम इस टर्म को s का नाम देते हैं और रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z क्या होता है, u होता है, u रियल पार्ट होता है। तो इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ये हमारे पास u स्क्वायर आएगा। ठीक है, यानी जब आप यानी u, अब ये रियल पार्ट है, इसकी आप मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे तो ये देखिए मैग्नीट्यूड पहले आपने ये आ जाएगा u स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, फिर ऊपर ये होल की पावर 2 आ जाएगी। तो इस 2 से ये 2 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स u स्क्वायर। तो ये u स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो पहले हम स्टूडेंट्स पार्शियल s ओवर पार्शियल x फाइंड करेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है। तो जब आप पार्शियल s ओवर पार्शियल x फाइंड करेंगे, u किसका फंक्शन है, x और y का। तो पहले u स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, पहले 2u आएगा और फिर आप पार्शियल ओवर पार्शियल x इस पर अप्लाई करेंगे, u पर अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2u ux। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्शियल u और पार्शियल x। फिर अगेन इसका आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा 2 पार्शियल u ओवर पार्शियल x का स्क्वायर प्लस 2u पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल जब आप यूज करेंगे तो अगेन ये स्टूडेंट्स 2 ये बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x। ठीक है, और इसका ये स्क्वायर आ रहा है प्लस ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर अगेन ये चीज हमारे पास है। नेक्स्ट है इसका स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, फिर प्लस आ जाएगा 2u और ये u डबल एक्स। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं u डबल एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टर्म बन जाएगी ये टर्म। फिर नेक्स्ट टाइम में आप इसी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे s का। तो ये हमें यहाँ पर हमने y के अकॉर्डिंग लेना है, पहले हमने x के अकॉर्डिंग लिया था, अब हम y के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स बनता है हमारे पास 2u पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर प्लस 2 पार्शियल u ओवर पार्शियल y का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है नो, अब हम इन क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने और इस इक्वेशन को जब हमने ऐड किया तो ये बनता है 2u डबल एक्स प्लस 2u एक्स का स्क्वायर प्लस 2u डबल वाई प्लस 2u वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो देख लें अब यहाँ से अब ये 2u इस टर्म और इस टर्म से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हम ये कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 2u इंटू u डबल एक्स प्लस u डबल वाई। अब इस टर्म से हम u कॉमन लेंगे, सॉरी 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू u एक्स का स्क्वायर प्लस u वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने 2 को बाहर ले लिया है, यहाँ से ये भी 2 था और यहाँ पे 2 था, तो 2 को हमने यहाँ से कॉमन लेके
आ जाएगा इंटू यू डबल एक्स प्लस यू डबल वाई प्लस यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, तो CRD इक्वेशन भी सेटिस्फाई होंगी और लेप्लास इक्वेशन भी सेटिस्फाई होंगी। तो ये टर्म स्टूडेंट्स टोटल 0 बनेगी। ठीक है, ये देख ले, ये लेप्लास इक्वेशन है, लेप्लास इक्वेशन की यहाँ पर ये टर्म थी, ये टोटल 0 बन जाएगी और हम यू एक्स की जगह वी वाई लिखेंगे और यू वाई की जगह माइनस वी एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो देख ले ये टर्म यहाँ पर हमारे पास 0 आ रही है और ये यू एक्स का स्क्वायर, अब ये यू वाई था तो यू वाई की जगह हमने क्या लिखना है, वी एक्स लिखना है। ये माइनस वी एक्स है, जब आप माइनस वी एक्स का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर। तो फंक्शन इज आल्सो हार्मोनिक, फंक्शन हार्मोनिक भी है, हार्मोनिक वही एनालिटिक होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फिर एस को कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, एस को कॉमन लिया हुआ है, तो एस इंटू पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस एस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी वी एक्स का स्क्वायर। तो देख लें स्टूडेंट्स, अब ये टर्म हमारे पास क्या आती है, एफ प्राइम ऑफ जेड के मॉड का स्क्वायर, ये हमने प्रीवियस फाइंड किया है क्वेश्चन में, और ये एस क्या है, इसको हमने रियल ऑफ एफ ऑफ जेड के मॉड का स्क्वायर लिया था और ये टोटल हमने ये चीज हमने प्रूव करनी थी जो कि यहाँ पर प्रूफ है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइंड करने हैं z की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन इज नॉट एनालिटिक है। ठीक है, तो जब z का मॉड जब किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है देन दैट फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो हमने यहाँ पर हमें कल क्वेश्चन है w इज इक्वल टू 2 आयोटा x, तो इसको हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो जब हम इसमें अगर हम z का कॉन्जुगेट ये अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं देन ये फंक्शन फिर एनालिटिक नहीं रहता। ठीक है, जब इसको हम देखें, हम ये z का कॉन्जुगेट कैसे इन्वॉल्व करते हैं, देखें यहाँ पर पहले हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 2y और इस 2y ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये जो 2y है यानी प्लस 2 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 और ये आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, -1 होता है और यहाँ पर ये -1 है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 2 ही रहेगा। तो हम इसको हम इस तरह लिख रहे हैं 2 इंटू -1 इंटू आयोटा स्क्वायर वाई और ये -2y वैसे है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, -2 आयोटा स्क्वायर वाई -2y, यहाँ से आप 2 आयोटा को कॉमन लें तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y और ये -2y। अब देख लें ये स्टूडेंट्स क्या है, x माइनस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, z कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, z कॉन्जुगेट की। तो ये z कॉन्जुगेट यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, तो सिंस z कॉन्जुगेट इन्वॉल्व्स सो फंक्शन इज नॉट, जब जहाँ भी z कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो जाता है तो वो फंक्शन कॉन्जुगेट नहीं रहता। ठीक है, बिकॉज z का कॉन्जुगेट इज नॉट एनालिटिक, ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है, यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो मीन बिकॉज ये स्टूडेंट जो z का कॉन्जुगेट है ये नोवेयर डिफरेंशिएबल है, ये कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अब z प्लेन में कोई भी पॉइंट चेक कर लें तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये एनालिटिक नहीं होगा। तो ये z का कॉन्जुगेट जब किसी भी फंक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं रहता। तो ये क्वेश्चन इस तरह आपने सॉल्व करना है। फिर f ऑफ z हमें गिवन है w विच इज इक्वल टू -4y, तो यहाँ पर भी हम z के कॉन्जुगेट को इन्वॉल्व करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। फिर देखते हैं, अब ये -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आयोटा स्क्वायर 4y प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस 4 आयोटा एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टूडेंट्स -4 आयोटा को कॉमन लिया है, तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y, यानी इस टर्म को और इस टर्म को हम स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, और ये प्लस 4 आयोटा एक्स ये वैसे की टर्म वैसे आ रहा है। तो देखिए ये अब ये टर्म क्या है, z का कॉन्जुगेट है, यहाँ पर भी ये z का कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो गया है। सिंस z कॉन्जुगेट इन्वॉल्व सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, तो ये फंक्शन भी एनालिटिक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ये z कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो चुका है। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर w इज इक्वल टू z का मॉड। अब ये भी क्या एनालिटिक नहीं है, बिकॉज देखें तो z के मॉड को हम किस तरह लिखते हैं, x प्लस आयोटा y का मॉड। अब ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और स्टूडेंट्स जो z का कॉन्जुगेट का मॉड होता है वो भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो देखें z कॉन्जुगेट क्या वैल्यू आती है, x माइनस आयोटा y होता है। तो जब आप इसका मॉड फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू या आप कह लें मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको मजीद आप सॉल्व करें तो ये वही टर्म बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर। देख लें ये टर्म भी और ये टर्म भी सेम है, तो हम z के मॉड को लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट का मॉड। तो z कॉन्जुगेट यहाँ पर इन्वॉल्व है, सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, तो ये फंक्शन भी एक एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।